वेलकम टू सिविलियन वेस। सो ये एक डेमो वीडियो है जो चैनल पर भी मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा और साथ ही साथ स्टील स्ट्रक्चर्स की जो सीरीज़ चल रही है इस पर भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ अपलोड्स किए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड रैंडम अपलोड्स किए थे, तो उस पर भी रिस्पांस अच्छा आया था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कुछ अपने फ्रेंड्स के डिमांडिंग पर, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांडिंग पर मैंने स्टील स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो स्टील स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ चली रही थी, लेकिन और कुछ लोगों की तरफ से ये डिमांड हुआ कि लैंड एरिया मेजरमेंट पर कुछ बनाओ कि किस तरह से हम लोग कोई भी एक प्लॉट का एरिया मेजर कर सके जब कि इरेगुलर शेप हो। तो मैंने स्टील स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ यहाँ पर हाल्ट कर दी थी लेक्चर 4 पर। फिर उसके बाद मैंने लैंड एरिया मेजरमेंट पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 4 अपलोड हो चुके हैं और 5th पार्ट अपलोड होने वाला है अभी। तो 5th पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरियाज़ के ऊपर था, जिसमें बड़े पॉन्ड्स हो गए, हुसैन सागर हो गया, उसका एरिया किस तरह से मेजर किया जा सकता है। फिर और बड़े जो कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड शेप से, तो वो अभी 5th पार्ट अभी अपलोड होने वाला है। फिर उसके बाद हम वो भी समझ जाएंगे। तो अगर आप वो सीरीज़ नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लीजिए, वो प्लेलिस्ट में पूरी तरह लैंड एरिया मेजरमेंट के ऊपर है। तो और भी इसके साथ साथ मैं आपको चैनल के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये तो स्टील स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके कुछ डिमांडिंग टॉपिक्स हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो या फिर थियोरेटिकल से रिलेटेड हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट डाउट हो आपके, तो वो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे मेल भी करिए या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपका डाउट कौन से कॉन्सेप्ट पर है या फिर कौन सा आपको समझने के लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो जैसे कि ये स्टील स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ कंप्लीट होते ही अभी बहुत कुछ कंटेंट है जो कि मुझे अपलोड करना बाकी है अभी। तो ये स्टील स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ में आकर वो रैंडमली मिक्स हो जा रहा है, इस वजह से मैं अभी कुछ अपलोड नहीं किया हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाने देंगे, फिर इसके बाद आप करेंगे। तो इसके बाद अब आपके जो डिमांड्स रहेंगे, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और भी जो व्यूअर्स हैं चैनल के, जो कि एस्पिरेंट्स भी है, वो लोगों से भी मैं यही बताऊंगा कि आपको जो भी वीडियो बनाना है मुझे बता दीजिए, मैं उस पर बनाऊंगा। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी रिलेटेड है, बेसिक कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, आपकी लैंड सर्वेइंग से लेकर आपको जाना क्या है आगे तक, पेंट तक का, तो उसके ऊपर भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो कि बहुत यूज़फुल है सिविल इंजीनियर्स को लेकर। फिर नेक्स्ट थिंग आती है कि चैनल जो है नॉन सिविल इंजीनियर्स या नॉन इंजीनियर्स जो कि टेक्निकल नहीं, उनके लिए किस तरह से रिलेटेड है। तो इसमें मैं आगे आने वाली जो सीरीज़ है उससे आपको पता चल जाएगा कि वो लोगों को भी किस तरह ये चैनल यूज़फुल है, जिसमें बहुत सारे स्पेशल ऑथर्स के बारे में मैं बताऊंगा, लाइफ चेंजिंग स्किल्स के ऊपर है वो। तो वो तो सीरीज़ जैसे ही हमारे टेक्निकल स्टील की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उस पर की मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद आपकी डिमांडिंग वीडियोस भी मैं उसमें बनाऊंगा। फिर उसके बाद जो है साथ ही साथ अभी बहुत सारा कंटेंट है, मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बस नहीं होगा। पहले ये वीडियो 3 मिनट्स का हो चुका है अभी, तो जल्द से जल्द मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। तो स्टील का इंट्रोडक्शन लेके, तो ये था छोटा सा चैनल का डेमो। फिर अब हम लोग अभी तक जो स्टील का हम लोग मटेरियल का देखे हैं वो क्या था मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद का जो स्टेप है स्टील के बारे में वो थोड़ा बताऊंगा मैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स की तरफ देख लेते हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा, मटेरियल स्पेसिफिकेशन में स्टील होता क्या है, स्टील बनता कैसे है, और से जो हमें आता है आयरन, ये वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे स्टील होता क्या है वो बनाया था मैं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में, स्पैनर्स में कौन सा स्टील होता, नेल्स में कौन सा स्टील होता, बोल्ट्स में कौन सा स्टील होता हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद ही हम लोग गैल्वनाइज्ड आयरन क्या होता वो देखे थे। फिर ये वाला स्पैनर्स में फिर ये स्टेनलेस स्टील बनता कैसे जिस पर कोरोजन नहीं आता, वो उस पर भी हम लोग देखे थे। फिर जो स्टोन मेसनरी टूल्स होते हैं ये वाले भी हमने क्या होते पंचेस के बारे में, ये पूरा हम लोग टाइप्स ऑफ स्टील में देखे थे। फिर एडवांटेजेस ऑफ स्टील में हमने क्या देखा था कि स्टील हम लोग क्यों इस्तेमाल करते, देखते देखते हाई राइज बिल्डिंग्स में हम लोग आरसीसी छोड़कर स्टील की तरफ आगे भाग रहे हैं, तो एडवांटेजेस ऑफ स्टील में हमने वो देखा था। फिर अब डक्टिलिटी पर मैंने एक अलग वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि स्टील की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल आरसीसी में भी हम लोग जो स्टील इस्तेमाल करते हैं वो नियरली टेंशन प्रोवाइड करने के लिए, तो टेंशन इज रिलेटेड टू डक्टिलिटी के, डक्टाइल मटेरियल है, कितना आप टेंशन अप्लाई करेंगे उतना बड़ा होगा। कैन बी एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स है डक्टिलिटी। फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में वेरियस कर्व्स हमने लिए थे। फिर उसके बाद
डिफरेंसेस जो है हॉट रोल कोल्ड रोल के देखे थे। फिर कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हम लोग ने डिस्कस किए जिस पर हम डिज़ाइन करेंगे आगे चलकर। फिर सेफ्टी फैक्टर्स क्या है हम लोग वो देखे थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कनेक्शंस के बारे में। कनेक्शंस में हम लोग अब करने वाले हैं आगे चलकर डिस्कशन। तो ये जो स्टील की सीरीज़ चल रही है चैनल है ना, सिर्फ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि ये जो है गेट एस्पिरेंट्स के लिए और जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स SSC, तो उसी तरह मैं स्टील लेकर चल रहा हूँ। तो सिर्फ सेमिस्टर एग्जामिनेशंस के लिए काम का है स्टील, इस तरह से नहीं है। ये स्टील में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ अगर कोई गेट एस्पिरेंट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट भी अगर देखेगा तो उसे भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। तो कनेक्शंस में अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोल्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। अब ये देखिए आप लोग, यहाँ बोल्ट होता क्या है, ये अनफिनिश्ड बोल्ट जो होता है ये बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी होती है। फिर ये बोल्ट जो होते हैं फिनिश्ड बोल्ट, इस पे जो है ये स्ट्रेंथ ये मेंशन किया जाता है, दिख रहा होगा आपको ये। तो ये किस तरह से किया जाता है, 4.6 क्या है, ये पूरा बोल्ट्स के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये जो बड़े बोल्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये क्या है, क्या बेसिस पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बोल्ट क्यों बनता है, किस तरह से बनता है, पूरी तरह उस पर देखेंगे हम लोग। बोल्ट स्पेसिफिकेशन में भी वही देखेंगे। फिर अब रिविट, ये वाला जो रिविट है आप देख सकते हैं, ये रिविट होता क्या है, ये बनता किससे है और ये इस्तेमाल किया जाता है। ये डाया कितना होता है इसका, ये डाया कितना होता है, ये लेंथ कितनी होती है, ये शैंक, ये हेड, ये पूरी तरह हम लोग रिविट्स में देखेंगे, रिविट के स्पेसिफिकेशंस में देखेंगे। फिर उसके बाद ये टैकिंग रिविट होता है जिसको RTC रिविट बसेस में यूज़ होता है, ये कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कैसा करते हैं, वो हम लोग रिविट्स के लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद हम कनेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे, बोल्टेड कनेक्शन को, रिविटेड कनेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, ये वाला लेक्चर आप देखेंगे। ये वाले लेक्चर में आप देखेंगे कि ये लैब कनेक्शन है, लैब कनेक्शन को हम लोग डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। फिर ये जो डिस्टेंस होता है ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। फिर हम लोग ये कितने स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये प्लेट की थिकनेस कितनी रहना, इसकी थिकनेस कितनी रहना, तो हम लोग ये बोल्ट कितने डाया का यूज़ करेंगे। तो ये लैब कनेक्शन में हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बोल्ट कनेक्शन। तो बोल्टेड कनेक्शन में अब इसकी जगह रिविट भी हो सकता है। बोल्टेड कनेक्शन में डबल बट बोल्टेड कनेक्शन है, ऊपर भी प्लेट है नीचे भी प्लेट है। तो इसमें नीचे का निकाल देंगे तो ये सिंगल बट हो जाएगा। तो इसमें ये डिस्टेंस क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, ये बोल्ट क्या डाया का यूज़ करना चाहिए, ये पूरा हम लोग इसमें देखेंगे अभी आगे चलकर। तो ये होता है डबल बट कनेक्शन। ये पूरा प्रैक्टिकली आप इस तरह से देखेंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग बोल्टेड रिविटेड कनेक्शंस हो गया। फिर अब ये इस पर तो मैं सब टॉपिक्स आगे चलकर बनाऊंगा वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं इन लोगों को। टेंशन मेंबर, फिर उसके पर प्रॉब्लम्स, फिर कंप्रेशन मेंबर, कॉलम बेसिस स्प्लाइसेस, कॉलम के नीचे जो होता है वो देखेंगे। फिर गैंट्री गिडर, रूफ ट्रेसेस, बीम्स, प्लेट गिडर, पूरा प्रैक्टिकली हम लोग स्टील को समझेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। फिर इसके बाद भी जो है और भी जो लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं वो भी पूरी तरह हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो मैं इतना सब तो आपको ये स्टील के बारे में बता रहा हूँ और दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने ये सब सीखा कहाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैंने स्टील के बारे में फ़िलहाल आपको मैं बताऊँगा। स्टील मैंने सीखा है, एक IES ऑफिसर है जो कि 2 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज पास किए हैं। फिर उनकी पोस्टिंग भी हुई, देहरादून में वो उनकी पोस्टिंग थी। फिर उसके बाद दिल्ली में उनकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर वर्क किए हैं। फिर उसके बाद अभी वो प्रेजेंटली वो जॉब रिज़ाइन कर अभी वो DRDO में वहाँ पर साइंटिस्ट है, DRDO में साइंटिस्ट की पोस्ट पे, डिफेंस रिसर्च में। तो उनसे मैंने स्टील स्ट्रक्चर्स टॉपिक सीखा है। तो इसी तरह मैं आपको प्रैक्टिकली बता सक रहा हूँ, मतलब बताने के मैं अपने आप को काबिल समझ रहा हूँ कि स्टील मैं आपको बताऊँ, और इस पर भी डिमांड हुई। तो इसी तरह नहीं, दूसरे भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो है मैं बहुत बड़े बड़े जो ये उनकी फील्ड में वो लोग जो एक्सेल किए हैं मैं उनसे आपको मतलब बताने वाला हूँ। उनसे मैं जो सीखा वो आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो स्टील जो है मैं बहुत ही अच्छे एक फैकल्टी से सीखा हूँ, एकदम लाइक क्लियरिटी के साथ मैं उनके कॉन्सेप्ट सीखा हूँ। यहाँ तक कि उनके मैंने वॉइस तक रिकॉर्ड की है। तो उतना मतलब एक्सपर्ट है वो अपने सब्जेक्ट में, और उनके लाइफ लेसन्स भी बहुत कुछ सीखा हूँ। तो चलिए फिर यहाँ पर तो स्टील के बारे में और अपने चैनल के बारे में कुछ हमने बात कर ली है। सो इसी तरह मतलब सिविलियन वेस के साथ बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सिविलियन वेस। थैंक यू।